अफ्रेड ऑफ अस कि पुलिस वाले आ गए, लाइक दे कंसिडर अस पुलिस वाला, क्योंकि वर्दी हमारी ऐसी होती है। तो उसकी वजह से भी कभी कभी लोग थोड़ा डर जाते हैं, और हमारी वर्दी को देख के वो थोड़ा इंस्पायर भी होते हैं कि हाँ एनसीसी वाले जा रहे हैं। जब हम जाते हैं तो वी कैन हेयर पीपल सेइंग कि हाँ एनसीसी वाले ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, इतने डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो कि ना हमें सिर्फ शारीरिक तौर पर स्ट्रांग बनाता है, बल्कि मानसिक और इंटेलेक्चुअली स्तर पर भी हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। और संगठन है जो कि सारे युवाओं को, सारे देश के युवाओं को एकजुट करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के ट्रेडिशन, खान पान, रहन सहन को आपस में बांट कर और एक दूसरे को आदान प्रदान करके, और जो संस्कृति है, हमारे भारत की जो संस्कृति है, उसको बहुत ज़्यादा विस्तार प्रदान करता है। तो जैसे इस वे से कैसे दिख सकते हैं, बिना मेकअप के भी कितना सुंदर लग सकते हैं, वो हमें एनसीसी यूनिफॉर्म से पता चलता है। डिसिप्लिन का आधार दिल को बताया जाता है। जी हाँ, कदम से कदम मिलाना ही डिसिप्लिन की आत्मा कही जाती है एनसीसी में। मैं मौजूद हूँ एनसीसी के कुछ कैडेट्स के साथ, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आने वाले समय में एनसीसी की भूमिका को लेके, और साथ ही साथ आज जहाँ पे G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, आने वाले समय में क्या भारत उभरेगा अपने यूथ के कारण। तो इस साल भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और ये भारत के लिए बहुत गर्वपूर्ण बात है कि G20 जैसे एक ऐसा संगठन जहां पर विश्व के सबसे विकासहीन और विकसित देश हिस्सा ले रहे हैं। और इस साल भारत जब उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत ने ये पूरा सुनिश्चित किया है कि हर एक प्रांत की भागीदारी उसमें शामिल हो। और उस समय हम एनसीसी कैडेट का दायित्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि किसी दूसरे देश जिसने हमारे देश को चुना है, जिसमें हमारा भारत देश अपने प्राचीन संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरे संसार को, पूरे विश्व को एक माना है। तो इसमें हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम सारे एनसीसी कैडेट एज अ यूथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश की रक्षा करें और अपने देश के आगे बढ़ने में हम अपनी पूरी भागीदारी दें, जिसमें कि हम अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा भारत देश, जिसने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, चाहे वो कोविड-19 रहे या आर्थिक समस्याएं रहे, उस समय हम एनसीसी कैडेट या हम यूथ का ये दायित्व बनता है कि हम उसको अच्छे से सुनिश्चित करें कि हम कैसे इन समस्याओं को गंभीरता से लेकर, गहराई से लेकर शांतिपूर्वक इसको समाधान निकाल सकें। तो मेयो कैरेज की बात से इनके एक पॉइंट में ध्यान आया, वासुदेव कुटुंबम, जिसको आज भारत की सरकार मोदी जी ने और एनसीसी में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और ऐसी अन्य विभिन्न तरीके से इसको डेवलप किया है और पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक तरीका निकाला है। मैं बात करूँगा कैरेज से। मैम, मैं बात करें कि G20 की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया, उसका महत्व क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? जय हिंद सर, जय हिंद एवरीवन। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पर भारत बहुत पहले से ही सदियों से चलता आ रहा है। मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोने की चिड़िया माना जाता है। हम पहले से जानते हैं यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और मोदी जी के साथ पे चलते चलते जो है सबके सब बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। और हम ये बात भी जानते हैं कि पूरे देश, हमारे भारत देश की 65% जनता जो है वो यूथ है। तो एनसीसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है हम सबके लाइफ्स में, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो बहुत, कह सकते हैं आपकी, बहुत ख़राब स्थिति में, कुछ जैसे कि ड्रग्स हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस चीज़ के लिए हमको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो है अवेयर रहे, इन सब चीज़ों के संस्थानों से जुड़ें, ताकि वह सतर्क रहे, और क्या कहते हैं, और लोगों को भी बताएं कि आप लोग को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह आसपास के समाज को अवेयर करना चाहिए, और भारत की एक दिशा जो है, भारत की जो दिशा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। मैम, बात करें एनसीसी आज की डेट में क्यों ज़रूरी है और आने वाले समय में उसका क्या वजूद रहने वाला है? जय हिंद सर। एनसीसी आज की डेट में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो यूथ है वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो एनसीसी जो है, जो हमें पुश करता है कि हम एकदम सही डायरेक्शन पे जाएं, और ये हमें अनुशासन सिखाता है, जो इसका मोटो भी है, एकता और अनुशासन। आज हम लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा वर्किंग रहते हैं, तो जो गैदरिंग है वो बहुत कम हो पाती है। तो एनसीसी है कि हमें सिखाता है कि हम एकता मिलकर काम करें और अनुशासन में रहें, ताकि देश को इससे फ़ायदा हो और आगे चल के भी हम जो कैडेट्स हैं वो अपने देश की सेवा में लग सकें। थैंक यू। कैडेट्स का कहना है कि एनसीसी जो एकता अनुशासन सिखाती है, जहाँ पे एक जगह एक ज़मीन के टुकड़े पे मिलना, सभी को एक साथ और सब में एक समान रूप से एक
व्यवस्था के साथ लोगों में चीज़ें ढालना ये एनसीसी का काम है। आने वाले समय में जो आज समाज में बुराइयां निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं एनसीसी उसके लिए एक जागरूकता का काम करेगा, एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। एनसीसी को जहाँ पे कहा जाता है कि आर्मी का जो प्रेफरेंस दिया जाता है उसके साथ साथ, लेकिन बात करें एनसीसी में अलग एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके के कैडेट्स आगे बढ़ चढ़ के निकल के दिखाई देते हैं। मैं बात करूँगा काफ़ी कल्चर्स के कैडेट भी हैं मेरे साथ, क्योंकि कल्चर परफॉर्मेंस भी होती है यहाँ पे। अच्छा मैम, बात करें एनसीसी में एक कल्चर को लाने का महत्व क्या है? सर एक्चुअली इंडिया एक डाइवर्स लैंड है एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक प्रमोशन है। किसी ये नहीं देखता कि एनसीसी में सिर्फ ड्रिल्स है, ये दिखाता है कि कल्चर कितना स्प्रेड है ऑल ओवर, मतलब एक यूनिटी शो करता है। एनसीसी का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो कल्चर इज़ अ मेन पार्ट जो कि शो करता है आपकी यूनिटी, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, चाहे कोई से भी स्टेट हो, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। कल्चर कहीं ना कहीं अलग अलग राज्य का जो उनकी ऐतिहासिक चीज़ों को एक साथ मिलाता है, वो एनसीसी यहाँ पे काम कर रही है। G20 की अध्यक्षता भारत को ही क्यों दी गई है? क्योंकि भारत एक लीडिंग कंट्री है और अभी भारत की इकोनॉमी है जो ग्रोथ कर रही है, तो ये मेन फैक्टर होता है। भारत अपकमिंग डेवलपिंग कंट्री डेवलपमेंट में बहुत पावरफुल है, इसलिए। अगर मैं सभी कैडेट से एक कॉमन सवाल पूछूंगा, एनसीसी को 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? 2 वर्ड्स में एनसीसी को डिस्क्राइब करना हो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। 2 वर्ड्स, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। आने वाले समय में एनसीसी की भूमिका क्या रहने वाली है? सर आने वाले समय में एनसीसी बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि आज का जो यूथ है वो मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ में या मेंटल स्ट्रेंथ में कुछ भी कहे बहुत मतलब स्ट्रेस में ही रहता है, और एनसीसी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी मेंटल स्ट्रेंथ को भी हर चीज़ को मतलब बढ़ाता है। जो आज का नॉर्मल यूथ है वो हमसे बहुत ही पीछे है। जैसे अगर वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो हम फेस करते हैं, जो मतलब जो कॉमन यूथ फेस करता है प्रॉब्लम, हम उन प्रॉब्लम से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, उनसे से मतलब बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है मैम, एनसीसी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ों से सर डिसिप्लिन होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और हमें ये पता चलता है कि आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, उनका रहन सहन सब कुछ पता चलता है। सेकंड डिफेंस ऑफ आर्मी, सेकंड डिफेंस ऑफ डिफेंस ऑफ पार्ट, एनसीसी इज द डिफेंस ऑफ पार्ट। एनसीसी कहीं ना कहीं रहन सहन और आर्मी की चीज़ों का तरीका सिखाती है।